नमस्कार। आज हम एक कौन चित्रकार है कविता के लघु प्रश्न यानी कि शॉर्ट आंसर्स पढ़ेंगे। देखिए, एक कौन चित्रकार है कविता, इसके हम लघु प्रश्न का अर्थ है शॉर्ट आंसर। प्रश्न देखिए, कवि भरद्वाज के अनुसार प्रकृति की सुंदरता कैसी है। देखिए, कवि भरद्वाज जी के अनुसार यानी कि भरद्वाज जी कहते हैं कि प्रकृति की सुंदरता कैसी है। तो उसका देखिए, उन्होंने भरद्वाज जी ने ये कौन चित्रकार है कविता में प्रकृति का बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने वर्णन किया है। उत्तर देखिए, कवि भरद्वाज के अनुसार प्रकृति का सृजन। देखिए, भरद्वाज जी के अनुसार प्रकृति का सृजन का अर्थ है बनाना, निर्माण करना। प्रकृति का निर्माण किसने किया है, यह उनके अनुसार प्रकृति की सुंदरता कैसी है। तो यहाँ पे देखिए, सृजन का अर्थ है बनाना या निर्माण करना। और सृष्टिकर्ता ने किया है, तो सृष्टिकर्ता का अर्थ है यहाँ पर ईश्वर। सृष्टि यानी कि हम दुनिया को कहेंगे, इस दुनिया को हम सृष्टि कहते। और कर्ता का अर्थ है बनाने वाला, सृष्टि को बनाने वाला वहाँ ईश्वर ही है। देखिए, ईश्वर को इस सृष्टि का चित्रकार मानते हुए, यानी कि ईश्वर को ही भरद्वाज जी ईश्वर को ही इस पृथ्वी का, इस सृष्टि का चित्रकार मानते हैं, क्योंकि ये सारी दुनिया और पृथ्वी को और सारी सृष्टि को ईश्वर ने ही बनाया है। मानते हुए दार्शनिकता दर्शाई है। दार्शनिकता का अर्थ है, देखिए, पहले एक स्थान से दूसरे स्थान घूम कर और ज्ञान प्राप्त करना, एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर ज्ञान प्राप्त करना। तो भरद्वाज जी ने पहले तो नदियां, पहाड़, झरने, घाटियां आदि का उन्होंने भ्रमण किया, भ्रमण कर वहां से ज्ञान प्राप्त किया और उसके बाद ही उन्होंने इस कविता में उनका वर्णन किया। और इस कारण यहाँ पर कहा गया है, दार्शनिकता का अर्थ है पहले ज्ञान प्राप्त करना, एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर अध्ययन करना, फिर ज्ञान प्राप्त करने के बाद इस कविता में उन्होंने वर्णन किया है। नील गगन का अर्थ है यहाँ पर नीला गगन, नीला आसमान। रंग भरी दिशाएं, और देखिए, रंग भरी दिशा यानी कि जो हम चार दिशा है, चारों दिशाओं में जो रंग भरे हैं वो ईश्वर ने ही भरे हैं। और नीला आसमान जिसने बनाया है वह ईश्वर ने ही बनाया है। पेड़ पौधों के फूल मनमोहक होते हैं, और पेड़ पौधों के ऊपर फूल फल भी किसने खिलाए, ईश्वर ने ही खिलाया है। हम ये काम नहीं कर सकते। ये सारे चीजें जो है, नदियां, पहाड़, झरने, घाटियां, ये सब ईश्वर ने ही बनाया है। इस प्रकृति में जो सुंदरता बनाई है और उनमें जो रंग भरे हैं, ईश्वर ने ही बनाए हैं। प्रकृति को निहारने का अर्थ देखिए है एकटक देखना, प्रकृति को देखते रहना। प्रकृति को निहारने से हमें सृजन की विविधता दिखाई देती। सृजन यानी कि बनाना। जब ईश्वर ने जब इस प्रकृति को बनाया तो इसमें हमें कई प्रकार की विविधता दिखाई देती, भिन्नताएं दिखाई देती। यानी कि जब प्रकृति में जितने भी पर्वत, नदियां, झरने, घाटियां और पेड़ पौधे सभी एक दूसरे से अलग अलग है, यानी कि उन सभी में विविधताएं है, सभी एक दूसरे से अलग अलग भिन्न है। देखिए, विविधता दिखाई देती है। धरती के पर्वत, घाटियां, वृक्ष सृष्टिकर्ता के, यानी कि सारी घाटियां, पर्वत, वृक्ष सब सृष्टिकर्ता यानी कि ईश्वर के ही चमत्कार बनकर हमारे सामने आते हैं। यानी कि प्रकृति में जितनी चीजें, जितनी भी प्रकृति में जितनी विशेषता है, उन सभी की चीज वह एक चमत्कार बनकर हमारे सामने आते हैं, क्योंकि ईश्वर ने ही इस प्रकृति को बनाया। और ऐसा प्रकृति का निर्माण हम नहीं, मनुष्य नहीं कर सकता, हम नहीं कर सकते। तो ईश्वर ने ही सारी दुनिया को बनाया है, प्रकृति को भी बनाया। ऐसी सुंदर प्रकृति का देखिए, वो प्रकृति हमारा पालन पोषण करती है, हमें जीवन दायिनी बनकर, माता पिता बनकर हमारा पालन पोषण भी करती है। प्रकृति के कारण ही हम जीवित है, सांस ले पा रहे हैं और हम अपना जीवन बिता रहे। तो हमारा संबंध प्रकृति से जुड़ा हुआ है। प्रकृति को देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। देखिए, जब हम प्रकृति को देखते हैं तो हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। जब हम कहीं जाते हैं, पहाड़ों में घूमने जाते हैं, घाटियों में जब हम घूमने जाते हैं, तो हम इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि वहां से वो छोड़कर हम वापस अपने घर हम आना ही नहीं चाहते। हम एक तरह से प्रकृति से हम संबंध स्थापित कर लेते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा जीवन भी ऐसा ही प्रकृति के गोद में ही हमारा जीवन बिताए हम। तो सब देखकर हमारा मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। प्रकृति की सुंदरता अद्वितीय है। देखिए, अद्वितीयता का अर्थ है, यहाँ पर अद्वितीय का अर्थ है अनुपम, अनोखा या यूनिक, यानी कि उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। यानी कि प्रकृति की सुंदरता
यूनिक है, अनोखी है, अनुपम है, जो हम कितने बार भी देखेंगे, हम एक तक कितना भी जीवन भर भी हम प्रकृति को देखते रहेंगे तो हमारा मन प्रसन्न होते रहेगा और हमारा मन कभी भरता नहीं। हमारा पूरा जीवन हम प्रकृति के साथ हम गुजार सकते हैं। तो इस कविता में देखिए भरद्वाज जी ने प्रकृति की सुंदरता का बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है और उन्होंने दार्शनिकता बताई। पहले उन्होंने अध्ययन किया, फिर उनका ज्ञान प्राप्त कर इस कविता में इन विशेषताओं को, प्रकृति की विशेषताओं का उन्होंने वर्णन किया है। तो इसी प्रकार के वीडियोस देखते रहने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।